ये सब लोग अपनी आंख बंद करें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। मंडली को तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने ले आते हैं। अपना जोरावर हाथ बढ़ा प्रत्येक बेटे बेटियों को, माता पिता को, बहन भाइयों को मेरे परमेश्वर अपनी सुरक्षा, अपनी सामर्थ्य में लेके चल मेरे परमेश्वर। शैतान की सारी युक्तियों को परमेश्वर पिता तेरे लहू से बांधते हैं। अंधकार की ताकतों को मेरे परमेश्वर तेरे बहुमूल्य लहू से बांध देते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियां सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। एक एक विश्वासी के बोझ को मेरे परमेश्वर आप अपने पर उठा लें। पिता परमेश्वर, विश्वासियों में जो भी समस्याएं आती हैं, पीड़ाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आता है प्रभु, उस समय मेरे परमेश्वर को अपने हाथ को बढ़ाता है। तमाम दुखों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, टेंशन को दूर करता है। अपने बच्चों को ढाल बनकर तू रक्षा और मदद कर। आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, आज के वचन पर तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर, जितने विषयों को लेकर प्रार्थना की जाती है, सब पर तेरा अनुग्रह भरा हाथ बना रहे। मंडली मेरे परमेश्वर तुझमें तरक्की करे। मंडली मेरे परमेश्वर दिन प्रतिदिन फलती फूले और आशीषित हो। और जहाँ जहाँ भी मीटिंगें होती हैं, तेरा सुसमाचार सुनाया जाता है। पिता परमेश्वर, हम दौड़ दौड़ कर उन मीटिंगों में जाएं और मेरे जाकर उस आनंद को लेने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में देगा। जिसने हमें अब तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। वो जीवित परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु तेरे आंगनों में आते हैं प्रभु, और तुझे स्तुति की भेंटें चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम एक मन के प्रभु हो के पिता तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने लहू से हमें धोके शुद्ध और साफ कर पिता। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर पिता। हम पापियों पर दया कर पिता। कहीं ना कहीं प्रभु जी हम कोई ना कोई भूल चूक कर देते हैं पिता। और तूने परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि धन्य है वो लोग अपनी जो भूल चूक को संभालते हैं और उनको छोड़ देते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने परमेश्वर एक एक वचन को पिता बड़ी परमेश्वर अनुग्रह और सामर्थ के द्वारा लिखा है पिता, ताकि प्रभु हम उनके पीछे चल के पिता कोई गुनाह या पाप ना करें प्रभु, और हर बुराई से अपने मुंह को फेर ले पिता। हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता। तेरा पवित्र दिन मेरे पिता जो आज का दिन ठहराया है परमेश्वर, ये विश्राम का दिन है प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता पुराने नियम में पिता लिखा है कि विश्राम के दिन में कोई अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाता था, जानवरों को खाना पानी नहीं देते थे पिता। हर जन प्रभु उपवास में पिता तेरी आराधना स्तुति पूरे दिन करते थे पिता। लेकिन मेरे परमेश्वर, तू जगत में आया परमेश्वर पिता, और तूने सारे नियमों को बदल दिया पिता। हमें हर व्यवस्था से छुटकारा दिया पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, जितना भी समय पिता हम 1 घंटा का समय जो हम लेके चलते हैं पिता, इसमें मेरे परमेश्वर हम अपने मन को प्रभु तेरी ओर उठाएं पिता, और दुनियावी बातों के ध्यान से हमें मुक्त कर मेरे परमेश्वर, ताकि हम 1 घंटा मेरे परमेश्वर तन मन धन से प्रभु तेरे समीप बिता सके पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू सरलता से मिलने वाला परमेश्वर है पिता। कोई परमेश्वर योग हट नहीं पिता। कोई हमें एक टांग पर खड़े होकर भजन नहीं करना मेरे पिता। तू कितना आसानी से मिलने वाला ईश्वर है पिता। लेकिन मेरे परमेश्वर, जब हम दुनिया की बातों को छोड़ के तेरे पीछे चलते हैं तो हमें कठिनाइयाँ होती हैं मेरे परमेश्वर। हम हंसी ठट्टा से बचते हैं पिता, दुनिया की बुराइयों से बच के चलते हैं पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हर एक दुनिया के रीति रिवाज से हमें बचाया है पिता, और तू सहज से मिलने वाला ईश्वर है पिता। प्यारे प्रभु, हम अपने कमरे में जाएं और तुझसे गुहार लगाएं मेरे परमेश्वर।
आत्मा सच्चाई से पुकारे पिता। तूने कहा है जो मांगो वो मैं पूरा करूँगा। हाँ प्रभु, हम आत्मा सच्चाई से नहीं पुकारते परमेश्वर, जब भी हमारे काम नहीं होते पिता, हम तेरे बताए रास्ते पर तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते पिता, जब भी हम पीछे रहते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम किसी इंसान के चलाए नहीं चले मेरे प्रभु, जो तेरे वचन में लिखा है हम उसके अनुसार चले पिता, क्योंकि ये वचन तेरी आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया पिता, किसी मनुष्य में नहीं लिखा पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रत्येक बहन भाई को पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता, उनके मन और हृदय की बात को जांच ले मेरे पिता, और हर एक के चित्र को अपनी हथेली पे देख ले मेरे प्रभु, किसको किस चीज की जरूरत है पिता, उस चीज को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर दे पिता। और कोई भी पिता तेरे वचन से हट के चल रहा है तो उसे सही मार्ग दिखा मेरे प्रभु, और अपने रास्ते पे लेके आ मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर है, तू महान ईश्वर है पिता। तेरा आत्मा परमेश्वर हम सब प्राणियों पे मड़लाता है पिता, जो उसे ग्रहण करता है वो उसके अंदर आके वास करता है पिता। तेरी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, मार्ग सत्य और जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर, तेरे द्वारा पापी उद्धार पाते हैं पिता। राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर, एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर यीशु राजा तू है। तू परम पिता का इकलौता बेटा है पिता। प्यारे परमेश्वर, तू हमारे लिए दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा पिता। तूने मृत्यु के डंक को मिटा दिया पिता, तूने कब्र को हरा दिया मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे बच्चे जीवित रहे पिता, तेरे बच्चे तुझ में उद्धार पाए मेरे परमेश्वर। तूने अपना पवित्र लहू बहा दिया, जिससे हमारे सारे गुनाह और पाप और अपराध ढप जाए पिता। प्यारे परमेश्वर, हम पश्चाताप के साथ तेरे चरणों में आते हैं पिता, और यीशु आगे को कोई गुनाह, गलती और भूल न करे पिता, क्योंकि तू क्षमा करने वाला ईश्वर है पिता। प्यारे प्रभु, जितनी भी बहनें गर्भवती हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें पूरे टाइम तक संभाल यीशु राजा। बीपी, शुगर, थायराइड से छुटकारा दे पिता, उनके बच्चों में कोई कमी ना पाई जाए मेरे परमेश्वर। तू अपना सामर्थ्य हाथ परमेश्वर उनके ऊपर रखना मेरे परमेश्वर पिता। उनकी हड्डियों में मांस गूंथना पिता, हड्डियों में नसें गूंथना मेरे परमेश्वर, किसी भी कमी परमेश्वर रह न सके मेरे पिता। पिता, मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य हैं, उनके जल्द से जल्द जोड़े बना मेरे परमेश्वर। जितने बहन परमेश्वर जिन पर संतान नहीं, उनके गर्भ को छू ले मेरे परमेश्वर। हर कमी घटी को पूरा कर दे मेरे पिता, बंद नसों को खोल दे, दुष्टा की ताकतों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर, और उन्हें गर्म धारण करने की सामर्थ दे मेरे परमेश्वर। पिता, जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छी जॉबों से आशीषित कर। प्यारे परमेश्वर, जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी में तरक्की दे पिता, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को बढ़ा मेरे परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं से सताए हुओं को छुटकारा दे मेरे पिता, कलेशों में शांति दे मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, तू सब कुछ करने वाला ईश्वर है मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, जो अपने घरों में बैठ कर देखते हैं तो उनको भी आशीष देना, जो रास्ते में आते हैं पिता तो उनको भी आशीष देना मेरे पिता। संभाल के लेके आना पिता। प्यारे पिता, जो नशा करते हैं मेरे पिता, उस नशे वाली दुष्ट आत्मा को उनके घरों से, उन बहन भाइयों के जीवनों से पिता खुदावन तेरे खून से बांधती हूँ, उनको छोड़े और थकने में चली जाए। उन घरों में सुख शांति आए मेरे परमेश्वर, उन घरों में तरक्की आए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि पीने वालों को चीथड़े पहनने पड़ते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, उनके घरों में गरीबी है पिता, उस गरीबी से छुटकारा दे, नशे से छुटकारा दे पिता, उनकी हर जरूरत को पूरा कर मेरे परमेश्वर। तू परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, तू पराक्रमी परमेश्वर है पिता, तू मुहैया करने वाला परमेश्वर है पिता, तू सारे कामों पर आशीष देता है मेरे प्रभु जी। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती मेरे परमेश्वर। खुदावन तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ, उनके होठों को छू, अभिषेक कर पिता, वचन की मुनादी करने में शक्ति सामर्थ्य दे पिता, बोलने का हियाव दे मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप को, अपने पति को परमेश्वर, बेटी दामाद बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती पिता। हमारे जीवनों से तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर।
खुदावन जो दुष्ट शैतान पिता तेरे बच्चों का नुकसान करना चाहता है, वो मुसीबत की सारी सेना हाकिम प्रधान को, बुरी आत्माओं को तेरे खून से बांध लेती हूँ पिता। प्रत्येक विश्वासी के जीवन से बंधे और थकने में चली जाए, उनकी सोचें बदल जाए पिता, लालच की आत्मा बदल जाए यीशु राजा। तेरे नाम की महिमा स्तुति बड़ाई करती हूँ पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष चाहती हूँ। कोई भी यहाँ से खाली हाथ ना जाए, तेरी आशीषों से भर के जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन उनके मन हृदय को बदल दे मेरे प्रभु जी। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। जीवित परमेश्वर, जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थनाएं की है परमेश्वर, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे मंडली पर मेरे परमेश्वर। तेरा शक्तिशाली हाथ बना रहे, तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा इन बच्चों के चारों तरफ हो। तेरा परमेश्वर, तेरे वचन की गर्मी, तेरे वचन की सामर्थ, तेरे अद्भुत फरिश्ते मेरे प्रभु हमारे संग साथ। आप पिता परमेश्वर ढाल बनकर मेरे प्रभु तेरा एक एक स्वर्गदूत तेरे बच्चों की मदद करे यीशु के नाम में, आमीन। क्यों आवश्यक है, हालेलुया। हमसे कोई गुनाह गलती हो जाती है तो हम पश्चाताप करते हैं और फिर मरते दम तक हम उसकी गवाही को नहीं भूलते, आमीन। पतरस के विषय में आप जानते हैं, पतरस ने गलती की और पश्चाताप किया। उसने अपना जीवन संपूर्णता से मसीह यीशु को समर्पित किया और प्राण देने तक वह विश्वास योग्य रहा, निर्भयता के साथ प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता रहा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि लोगों से गुनाह गलती नहीं हुई है, सबसे हुई है। और यदि हम पूरे हृदय से पश्चाताप करते हैं, हालेलुया, और फिर पतरस के समान प्राण देने तक वफादार रहते हैं और यीशु की गवाही देते हैं, तो मानो हमारा जो हमने जो पश्चाताप किया है वो पूरा हो गया, आमीन। ये परमेश्वर का आदेश है। परमेश्वर का यह आदेश मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। पतरस के विषय में अभी आपने सुना, उससे गलती हुई, उसने पश्चाताप किया और वो प्राण देने तक वफादार रहा यीशु मसीह। तो मुझको और आपको भी पश्चाताप के बाद चाहे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, मरते दम तक हम लोग परमेश्वर में बने रहें, हमारी गवाही अच्छी हो, हम उस गवाही को बिगड़ने ना दें। तो परमेश्वर का आदेश है। प्रेरितों के काम 17 उसकी 30वीं आयत। इसलिए अज्ञानता के समयों की अपेक्षा उसके परमेश्वर अब हर जगह के सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि पश्चाताप करो। हर जगह के लोगों को परमेश्वर आदेश देता है, कोई गुनाह गलती हो गई है तो तुम क्या करो, पश्चाताप करो। हालेलुया। यह परमेश्वर का आदेश है। दूसरी बात, इसके बिना पापों की क्षमा और उद्धार संभव नहीं। पश्चाताप करेंगे तभी हमको उद्धार भी मिलेगा, हालेलुया, पापों की क्षमा भी मिलेगी। लूका की पुस्तक 13 उसकी 3री आयत में लिखा है, परंतु जब तक तुम मन न फिराओगे तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। मैं कहता हूं कि नहीं, परंतु जब तक तुम मन न फिराओगे तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। हम लोगों को मन फिराना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर से डरेंगे तो उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे। और यदि हमारे अंदर किसी का डर ही नहीं है तो फिर तो हम जो चाहे करेंगे और नाश हो जाएंगे। शैतान नाश करने, घात करने, बर्बाद करने आया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग पश्चाताप करें और जीवन पाएं और बतायत का जीवन पाएं और ऐसा जीवन पाएं जो उनसे कभी छीना नहीं जाएगा। लूका की पुस्तक 24 उसकी 47वीं आयत, और यरूशलेम से आरंभ करके सब जातियों में उसके नाम से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का प्रचार किया गया। पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार किया गया, पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर आने वाला है।
अभी आप देख रहे हैं धरती पर कितना हाहाकार मचा है, घर बह गए, जानवर बह गए, परिवार नुकसान हो गए, कितने लोग चले गए। पर परमेश्वर कहता है मैं अपनी स्तुति आराधना करने वालों को संभालूंगा। इन दिनों में बुरी शक्तियां भी बहुत प्रकोप डाल रही हैं, क्योंकि अंत के दिनों में शैतान लोगों को अपनी ओर खींचता है और परमेश्वर अपनी ओर खींच रहा है। हालेलुया। हमारे में कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरा सब कुछ चला जाए तो चला जाए, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा। कुछ ऐसे हैं कि मेरा कुछ भी ना जाए, परमेश्वर कल छोड़ना है तो मैं आज छोड़ देता हूं। ऐसे लोग उद्धार नहीं पाएंगे। उद्धार वही पाएगा जो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ेगा और प्राण देने तक, जैसे पतरस वफादार रहा अपने परमेश्वर यीशु का, हमको भी वफादार रहना है। प्रेरितों के काम 3 उसकी 19वीं आयत, इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। परमेश्वर कह रहा है पश्चाताप करो और लौट आओ मेरे पास, तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति के सम्मुख चैन के दिन आए। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। चैन के दिन आएंगे। धर्मियों पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, समस्याएं तो बहुत आती हैं, परंतु हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं। इधर देखिए मेरी तरफ, आप जब अपनी माँ की कोख से बाहर आए तो कुछ धन दौलत कुछ ना कुछ लेकर आए थे क्या? जिस दिन जाओगे कुछ लेके जाओगे। इसलिए हम अपना आनंद बेकार ना करें। मैं इस बात को, मैं मेरी पत्नी, हम लोग प्रार्थना में कहते हैं प्रभु हम लोग क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाएंगे। जो नेक काम हम परमेश्वर का करके जाएंगे वो सब हमारे साथ हो लेगा। ये घर बार घोड़ा गाड़ी ये सब ही धरी रह जाएगी, हमारी नहीं है। हमारी होती तो हमारे साथ जाएगी। आमीन। कोई क्या कहता है भूल जाए, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे क्या कहता है इस बात पर अड़िग रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे। परमेश्वर ने जो आशीषें आपको दे रखी हैं उनको आपसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। इसलिए जब तक सांस में सांस है परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें। कि तुम उनकी आंखें खोले। प्रेरितों के काम 26 के 18 में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले जिससे कि वो अंधकार से ज्योति की ओर तथा शैतान के राज से परमेश्वर की ओर फिरे, जिससे कि वो पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ उत्तराधिकारी प्राप्त करें जो मुझ पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह पे जिसने विश्वास किया है उस बेटी को, उस बेटे को, उस भाई को, उस बहन को परमेश्वर ने पवित्र किया है। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने उद्धार दिया है, उसको परमेश्वर ने पापों की क्षमा दे दी है। हालेलुया। तो हम पश्चाताप करें। पश्चाताप इसलिए आवश्यक है कि हमारे आगे के सारे रास्ते खुल जाए, एक भी रास्ता बंद ना हो। आमीन। तीसरी बात, इसके बिना नया जन्म असंभव है। आपने पश्चाताप नहीं किया है तो आप नया जन्म प्राप्त नहीं कर सकते। एक ही बपतिस्मा है, एक ही प्रभु है, एक ही कलीसिया है। आप कहीं भी चले जाएं धरती के किसी कोने में, बस प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़ना। कभी लाइफ में मरियम के आगे घंटी मत बजाना। आमीन। और कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा परमेश्वर हूं, मेरे आगे ना, यीशु ही प्रभु है। उसने पूरी मानव जाति के लिए दुख उठाया है, क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यही सुसमाचार है कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके बिना नया जन्म असंभव है। हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी है।
कुलुसियों की पत्री 3 उसकी 5वीं आयत में लिखा, इसलिए अपने पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो। हम अपने शरीर के अंगों को क्या समझे? मृतक समझो। व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा, इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों को, हालेलुया। जब तुम बुराई से जीवन व्यतीत करते थे तो तुम उन्हीं के अनुसार चलते थे। अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हालेलुया। हमको झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है। हमको अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने माता पिता से जो बोलना है सच बोलना है और परमेश्वर से सच बोलना है, हालेलुया। क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्यों सहित त्याग दिया है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दिया? त्याग दिया। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम परमेश्वर को ओढ़ लेते हैं, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाया जाता है। हमको परमेश्वर हर दिन नया बनाता चला जाता है। हर दिन हमारे बोझ को उठाता है, हमें नया बना देता है। पहले तो तुम अंधकार में थे, इफिसियों की पत्री 5:8 में लिखा है, पहले तो तुम अंधकार में थे परंतु अब तुम प्रभु की ज्योति हो। जब हमने एक बार मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिया, अब हम प्रभु की ज्योति हैं। जो परमेश्वर बोलता है वही हम बोले। जहाँ परमेश्वर का वचन खामोश है वहाँ हम भी खामोश हो जाए, हालेलुया। ज्योति की संतान के सदृश चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। परखो कि परमेश्वर कौन कौन सी बातों से, अच्छे काम करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, बुरे काम करने पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं परमेश्वर ने। जो काम तुम्हारी औलाद के लिए बुरे हैं वो माँ बाप के लिए भी बुरे हैं, और जो काम माँ बाप के लिए बुरे हैं वो औलाद के लिए भी बुरे हैं। एक दिन हम सबको अपनी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देना होगा। हाय उस पर परमेश्वर कहे कि मैं तुझे नहीं जानता। अच्छी और भाव बात तो वो होगी कि परमेश्वर बाहें पसारे कहेगा, मेरे बेटे मेरे सीने से लग जा, मेरी बेटी मेरे सीने से लग जा, और सूरज में मेरे साथ आनंद मना। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता और सत्य है। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन इन कामों को प्रकट करो, क्योंकि जो काम गुप्त में उसके द्वारा किए जाते हैं उनकी चर्चा भी लज्जा की बात होती है, हालेलुया। कोई भी बुरा काम हमारे जीवन से ना हो, उनको दोहराना और बोलना भी लज्जा की बात होती है। वचन में लिखा है, जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं सब ज्योति से प्रकट हो जाते हैं। परमेश्वर के सम्मुख हमारा जीवन खुली किताब है। परमेश्वर से हमारा कुछ भी बात नहीं छिपी, सब उजागर है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है, वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, इसके बिना पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना संभव है। हमें पवित्र आत्मा चाहिए तो हमको पहले अवश्य है कि हम लोग पश्चाताप करें, ताकि परमेश्वर हमें देखे और हमें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे। जो लोग परमेश्वर के चलाए चलते हैं, बीमारी बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है, आपको लंबी आयु देगा परमेश्वर। घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर खुश नहीं देख होता, हालेलुया। कोई सेवक हो चाहे कोई विश्वासी हो, अगर घमंडी है तो वो परमेश्वर के लायक नहीं है। अरे सोचिए, सेवक को कितना नरम दिल होना चाहिए, बहुत।
पर सभी सेवक एक जैसे नहीं होते। कुछ तो ऐसे होते हैं अपनी कलीसिया के लोगों से बात करना तक पसंद नहीं करते। हालेलुया। भेड़ों में और विश्वासियों में इतना दूरी का वो होता है कि मैंने देखा केरला में एक पास्टर रह रहा था तो उनकी भेड़ें रास्ते में छिप गई, उनका आमना सामना नहीं कर रही हैं। अरे ऐसा कैसा प्यार है भैया। हमने बोला, मैंने कहा हमारे तो कलीसिया के छोटे छोटे बच्चे हमारे लटक जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मेरे लायक वो बेटा वो बेटी होगा जो नरम दिल होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, बालकों को मेरे पास, और उसके चेले क्या कहते हैं, प्रभु को तंग मत करो। यीशु मसीह ने कहा आने दो। इसलिए जो पीछे हैं, जो बीच में हैं, जो आगे हैं, दाएं बाएं हैं, हमको अपने घर में भी, अपने परिवार में भी और बाहर भी नरम दिल होना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रेरितों के काम 2 उसकी 38वीं आयत। हमें पवित्र आत्मा चाहिए तो हमको पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पाप क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओ। परमेश्वर का आत्मा हमें सैत में मिल जाता है। क्या बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ रहा है हमें? नहीं। पश्चाताप करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी मारनी है, और जैसे पानी से बाहर आएंगे, परमेश्वर का वादा है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हें दूंगा, मैं अपनी सामर्थ तुम्हें दूंगा, मैं अपनी शक्ति तुम्हें दूंगा। हालेलुया। अभी जवाहर कॉलोनी से देर रात से फोन आया किसी भाई का, उसकी औरत को बुरी आत्मा ने पकड़ लिया और बोल रही है बुरी आत्मा, आज रात मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। और वो आदमी बिलक बिलक के रो रहा है, मत जाओ मत जाओ। उसको तो पता ही नहीं कि शैतान उसको डरा रहा है। किसी पड़ोसी ने जाके रात को उसको नंबर दिया, बोला इस नंबर पे फोन कर लो। हमारे पर रात को फोन आया, हमने फोन पानी में प्रार्थना की। मैंने कहा इसके ऊपर छिड़क दो, अपने घर में छिड़क दो, अंदर से बाहर तक पिला दो इसको, ये अब ये मरेगी नहीं। अभी वो 11 बजे वाली मीटिंग में आएंगे। ठीक है, वो 3-4 दिन हो गए उसको, बिल्कुल ठीक है। किसने ठीक किया? किसको धन्यवाद दें, किसकी बड़ाई करें? आपके होठों से निकली हुई आवाज, चाहे वो फोन पर हो, चाहे वो आमने सामने हो, वो आवाज काम करेगी, वो आवाज काम करेगी। हालेलुया। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक जन बपतिस्मा ले तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे, परमेश्वर की वो सामर्थ पाओगे जिसके लिए लोग घर से बाहर चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं और उनको लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। घर से बाहर रहते हैं ना बहुत लोग, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं, बाहर निकल के क्या करते हैं, नाना प्रकार के नशे में लुप्त हो जाते हैं और उनको परिवार से कोई लेना देना नहीं। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, अरे परिवार को संभालते हुए तुम मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें उत्तर देने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हें अपनी आत्मा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। 5वीं बात, इसके बिना स्वर्ग में प्रवेश, अनंत जीवन असंभव है। पश्चाताप करोगे तभी आपको अनंत जीवन मिलेगा और स्वर्ग में प्रवेश करोगे। मत्ती की किताब 4 उसकी 17 है, उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, जब भूकंप हो, बेडोल हो, एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा हो। आज ये सारी घटनाएं हमारे आसपास में हो रही हैं, नहीं?
हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलें। उसके कायदे कानून बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत नरमता से आप धन्यवाद दें सुबह शाम, आप आनंदित हो जाएंगे। आपके हर बंद काम को परमेश्वर खोल देगा, आपकी लाइफ को आशीषित कर देगा वो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रेरितों के काम 11 उसकी 18वीं आयत, वे यह सुनकर चुप हो गए और परमेश्वर की महिमा करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने गैर यहूदियों को जीवन के लिए मन फिराव का वरदान दिया है। परमेश्वर ने तो पूरी दुनिया को ये वरदान दिया है कि आओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो और लौट आओ, और जो शक्ति जो सामर्थ मैंने तुम्हारे लिए रख छोड़ी है उसको सहत महत में ले लो। क्या हमने कीमत चुकाई है उद्धार पाने की? नहीं। बस परमेश्वर कहता है अपनी जवान से अंगीकार कर, मैं पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ, और स्वर्ग का राज हमारा है। स्वर्ग का राज हमारा है। परमेश्वर से अलग होकर कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग में जाना है, हमारे अंदर जो आत्मा है, ये आत्मा परमेश्वर का है। हालेलुया। शरीर मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसको जला दो, दबा दो या बहा दो पानी में। आत्मा निकल गई, ये कभी नहीं मरती। इसका न्याय परमेश्वर करेगा। अच्छे कर्म करें तो स्वर्ग में जाओगे, जाएगी आत्मा, बुरे काम करेंगे तो नरक में जाएंगी। तीसरी कोई जगह है ही नहीं। इसलिए जवानी में यदि हम परमेश्वर को अपना दिल देते हैं तो उसने जवानी में अपनी जान देने के लिए दे दी है। वो वफादार परमेश्वर है, कदम कदम पर आपकी रक्षा और मदद करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर ने आपकी अब तक मदद की है? अगर 3 बंदे भी हाथ उठाते हैं तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर अपना काम कर रहा है। हालेलुया। मैं यदि आज जीवित हूँ, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। नहीं तो 2007 में मेरी डेथ हो गई थी, मैं 15 मिनट बाद फिर जिंदा हो गया। एक्सीडेंट में मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी, 75 में डॉक्टर ने बोला अब ये पढ़ाई खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसे देखा इस मसीह को 22 मिनट, उसी दिन 1 महीने 1 दिन बाद में उठकर खड़ा हो गया, बगैर ऑपरेशन आज तक चल रहा। कैसे अपने परमेश्वर को भूल जाऊं? आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत पाक होगी संगति आपसे लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।